सो हेलो ऑल नीट 2026 शायद नीट 2027 वाले भी वीडियो देख रहे होंगे। 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आता है एंड वो मेरे से ये पूछता है एक स्टूडेंट कि क्या मुझे ये वाली बुक लगानी चाहिए या फिर मैं अपने मॉड्यूल्स लगा लूँ। देखो, मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में बहुत सारी बुक्स लगाई हैं, इवन बहुत सारे मॉड्यूल्स भी लगाए हैं, उन्हें देखा भी है। सो मेरे को एक रफली आइडिया है कि क्या चीज़ें यूजफुल होती है, क्या चीज़ें यूजफुल नहीं होती है। आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मल्टीपल बुक्स लगाते हैं, अभी आधी चीज़ यहाँ से पढ़ेंगे, कभी यहाँ से पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दोस्त कोई दूसरी बुक लगा रहा है तो उससे सोचेंगे यार ये भी लगा लूँ क्या। सो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर शॉट बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक्स लगानी चाहिए, कौन सी लगानी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं, या फिर कौन सी एकदम वर्स्ट है। तो 3 कैटेगरी की बुक्स होंगी, बहुत अच्छी, मीडियम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, और तीसरी जो लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है। सो या एंड हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे कि मॉड्यूल्स ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, मॉड्यूल्स प्रेफर करो तो कौन सी कोचिंग प्रेफर करो, और या फिर बुक्स ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। And those who are new on this channel, I am Deepak Sahu, currently a final year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured All India Rank 5 in NEET 2021. Yes, it was my first attempt, and मेरा score 715 out of 720 था। So सबसे पहले हम बात करेंगे आप और मेरे सबके फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी। सो बायो में सिंस हमें पता है कि एनसीईआरटी इज मस्ट, लेकिन एनसीईआरटी के साथ हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? सो कुछ बुक्स में बता दो जो मैंने खुद पूरी लगाई हुई है। जैसे एक बुक आती है हिमांशु अग्रवाल, पहले तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते थे, अब शायद उन्होंने सही कर दिया। सो कंप्लीटली काफी हद तक काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, काफी अच्छे से एनसीईआरटी कवर की गई है हिमांशु अग्रवाल में। एक और बुक है, काफी अंडररेटेड बुक है, दैट इज डॉक्टर अली। डॉक्टर अली इज आल्सो वेरी गुड बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक आई वुड से, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट सारी लाइनों को इन्होंने इंक्लूड किया होगा, दैट इज आल्सो वेरी गुड। कुछ लोग, अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें फिंगर टिप्स लगानी चाहिए कि एमटी की जी की जो आती है। देखो, फिंगर टिप्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस कम करना है, तो एक टाइप से ये है। और दूसरी चीज, उन्होंने एनसीईआरटी को उतने अच्छे से कवर भी नहीं किया है। मतलब मैंने खुद देखा है, चाहे तुम फिंगर टिप्स बायो के ले लो, केमिस्ट्री के ले लो, फिजिक्स के ले लो, तो उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, उसकी वजह से उन्होंने एनसीईआरटी को ज्यादा अच्छे से कवर नहीं किया। तो आई वुड से कि फिंगर टिप ना ही करो, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कंप्लीटली एनसीईआरटी को कवर करती है, तो उनको तुम कवर अप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, एंड दैट इज मॉड्यूल वर्सेस प्रैक्टिस बुक्स। यस, सो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो क्या होता है ना, जो प्रैक्टिस बुक्स होती है वो काफी हद तक एक्स्ट्रा चीजों को भी कवर कर रही होती है, लेकिन जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उसमें आपकी थ्योरी भी हो रही होती है, और थ्योरी भी सिखा रहे होते हैं, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते हैं। सो काइंड ऑफ थिंग इज देखा जाए तो काइंड ऑफ मॉड्यूल्स को आपको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, लेकिन मॉड्यूल्स आप ऐसे किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल्स पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि नहीं मैं बस मॉड्यूल्स ही करूंगा तो मेरा नीट हो जाएगा। नहीं, अगर आप अच्छी कोचिंग से हो, सच में ब्रांडेड कोचिंग है जिसकी काफी सालों से वो चली आ रही है, तो हम मॉड्यूल्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हो, या फिर सीनियर से पूछ सकते हो क्या ये मॉड्यूल सच में उतना कंप्लीटली एनसीईआरटी या फिर नीट के पैटर्न को कवर अप करते हैं कि नहीं करते। थोड़ा सा आपको सजेशन करना होगा, ओके, वो आपको डिसाइड करना होगा। एक चीज, एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी, और ये गलती मैंने भी की थी, क्या होता था, जैसे हम क्या करते थे, जैसे एक चैप्टर इस बुक से लगाया, अगला चैप्टर किसी दूसरी बुक से लगाएंगे, फिर तीसरा चैप्टर तीसरी बुक से लगा लगेंगे। सो हमारे पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि हमें मल्टीपल बुक्स ऐसे ट्राई करनी होती है, लोग एक बुक पे स्टिक नहीं करते, और इससे टाइम वेस्ट बहुत होता है। यस, हमारा फिर हमारा सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं, कुछ बुक्स में वो चैप्टर अच्छे से कवर नहीं किए होते प्रैक्टिस में। सो द थिंग इज दैट आपको ये डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको अच्छे से अपने दोस्तों से बात करनी है, सीनियर्स वगैरह से बात करनी है, एंड देन आफ्टर रिकमेंडेड जो बुक्स हैं उनको भी पीडीएफ वगैरह में पहले देख लेना है, एंड देन आफ्टर उनको परचेज करना है। सो द थिंग इज दैट एक अच्छी सी बुक डिसाइड करो। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में डिसाइड करो कि पहले मैं यहाँ से लेक्चर देखूंगा, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, अगर मेरा यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, तो ही मैं दूसरे बुक को रेफर करूंगा उस चैप्टर के लिए, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी ताकि आप अपना टाइम बचा सके। ओके, सो जितने भी नीट 2026 के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज मैं एक बहुत माइंड ब्लोइंग अपडेट लेके आया हूँ, एंड मैं बता दूं कि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, एंड द थिंग इज दैट ये आपकी नीट प्रिपरेशन में काफी बड़ा चेंज लेके आ सकता है। एंड भले ही चाहे आप किसी कोचिंग में हो, ऑनलाइन हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये जो चीज है वो आप सबको बेनिफिट देने वाली। सो एलन ऑनलाइन ने लॉन्च किया है नीट पावर प्लस कोर्स। सो लेट मी टेल यू, ये काफी ज्यादा पावरफुल और इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एक एड ऑन कोर्स है, ताकि आपकी जो नीट प्रिपरेशन वो काफी स्ट्रॉन्ग बने, एंड द थिंग इज दैट आपको लास्ट तक कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसका प्राइस उतना भी ज्यादा नहीं है, दैट इज जस्ट 9990, क्योंकि मुझे लगता है इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की जो लाइव क्लासेस इसमें होने वाली है वो इस प्राइस में काफी सही है। इस कोर्स में आपको एलन कोटा की फैकल्टी से लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट ही सॉल्व नहीं हो पाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज इस समय पता है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने एक रेगुलर माइनर टेस्ट भी चलाया है कि आप रोज छोटे छोटे टेस्ट देते रहो ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बने। एंड एलन ऐप में प्रैक्टिस करने के और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक फ्लैश कार्ड, कस्टम प्रैक्टिस, कोर बूस्टर। सो इट्स बेसिकली अ कंप्लीट एड ऑन कोर्स, और आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो आप इसको ले सकते। सो इफ यू आर अ सीरियस नीट 2026 एस्पिरेंट, तो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एट दिस प्राइस आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। एंड आपके लिए एक और सरप्राइज है, अगर आप मेरा कूपन कोड DS500 यूज करोगे तो आपको 500 रुपीज का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, गो एंड चेक इट आउट। एंड याद रखना, ये प्राइस सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। ये लाइव कोर्स 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, सो जो लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में सिंस वी ऑल नो कि क्या हो रहा है लास्ट फ्यू ईयर से, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हो तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी को अब ज्यादा और ज्यादा वैलिडेशन मिलने लगा है, बिकॉज द थिंग इज दैट फिजिकल में उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स
मतलब आ नहीं रहे, अगर आप प्रीवियस ईयर सच में एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। सो एनसीईआरटी पे स्टिक रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने नरेंद्र अवस्थी लगाई थी, बट अभी मुझे लगता है कि नरेंद्र अवस्थी में जितने हाई लेवल के मेडिकल्स वगैरह और जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, अब वो सब यूज नहीं होता है। अब सीधे एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब तो फॉर्मुला बेस्ड में नहीं, एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो इस चीज में ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे आपके मॉड्यूल्स आपकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सम बुक्स। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई बुक ऐसा लेने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर सब्जेक्ट जो काफी हैक्टिक सब्जेक्ट है, सच बताओ इसको इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हमने बात की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं एनसीईआरटी एक दो तीन बार पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में तुम जितनी बार पढ़ सकते हो, लाइक बायो, लाइक जितनी बार पढ़ सकते हो, 5 6 7 8 जितनी बार लास्ट तक पढ़ पाओ बहुत अच्छी बात है। एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने वीके जायसवाल लगाई थी, बट वीके जायसवाल में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं। अब शायद सही कर दियो, आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट अभी ऐसी सिचुएशन में आपको अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपके मॉड्यूल्स वगैरह ही कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो एलन ऑनलाइन ऐप बताया आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उनके पास भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिस का करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्गेनिक याद करने का एक अच्छा तरीका प्रैक्टिस। जैसे आपके सीनियर्स वगैरह आपके टीचर्स बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ये बात सच है, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बट द थिंग इज दैट एनसीईआरटी रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारा रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट, वो जो एनसीईआरटी में है बस उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है। ओके, सो उसके लिए जैसे मैंने हिमांशु पांडे लगाई थी, इट्स रियली अ गुड बुक, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उसे मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। एंड आपको मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स वगैरह पे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। किसी अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल्स आपकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ कवर करना होता है जैसे मैंने बताया। सो मॉड्यूल्स आपकी केमिस्ट्री में ज्यादा हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम थ्योरी सब्जेक्ट, अब हम आने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एंड दैट इज हम सबका बहुत ज्यादा हाईली फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। यस, सो फिजिक्स क्या होता है ना, इसमें थ्योरी जो है वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सबसे पहले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। नाउ हम बात करते हैं कि फिजिक्स में तुम क्या क्या लगा सकते हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल्स की होगी, एंड देन आफ्टर अगर आपको बुक्स लगानी भी है जिन लोगों के पास कोचिंग में नहीं है, सो बुक्स में मैंने पर्सनली एलएलएस फिजिक्स लगाई है। इट्स रियली अ वेरी गुड बुक। क्यों? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, एंड अब तो इन्होंने शायद एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर दी। अब ये शायद दो फॉर्म में आती है, एक तो ब्लू कलर की आती है, एक रेड कलर की आती है, मुझे नहीं पता इनमें क्या है डिफरेंस है, तो तुम दोनों में से कोई से भी ले सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड लिखा हो वो ले लेना। ओके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड बुक, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। आप इसे सोलली लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो इसको मैं सबसे पहली कैटेगरी में रखूंगा, सबसे अच्छी बुक है। ओके, नाउ इसके साथ साथ बच्चे और भी बुक्स लगाते हैं, लाइक डीसी पांडे मैंने लगाई है, नॉट पूरी नहीं लगाई बट काफी हद तक लगाई है। इसमें ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लाइक एक चैप्टर में शायद 70 80 से 100 क्वेश्चंस होंगे, बट वो अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ओके, सो इट्स आल्सो अ गुड बुक, बट आई वुड से कि आप एररलेस को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊं फिजिक्स का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, आप लोग मानोगे नहीं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत प्यारे हैं। सच बताऊं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो साथ साथ, तो आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा, लाइक आपके न्यूमेरिकल्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो। एक और बुक आती है ए टू जेड की, सिंगेस की ए टू जेड आती है, ये वन ऑफ द हाई नीट की भी कैटेगरी आती है, नीट की बुक है बेसिकली, मैं आपको जेई एडवांस की नहीं बता रहा हूँ। ये बुक मैंने काफी लगाई है, इट्स माय फेवरेट बुक। बट जो लोग फिजिक्स में अच्छे हैं, जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं, जिनको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं, जिनका नीट से शायद लेना देना भी नहीं हो, वो लगा सकते हैं। मतलब जो फिजिक्स एंथुसियास्ट है उनके लिए बता रहा हूँ। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको तो ट्राई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप एटलीस्ट अपने वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक गलती जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताई कि मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की बजाय आप पहले बैठ के डिसाइड करो कि मैं यहाँ से लेक्चर देखूंगा, यहाँ से पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा, देन आफ्टर यहाँ से प्रैक्टिस करूंगा। अगर यहाँ से प्रैक्टिस खत्म हो गया तो फिर मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रैक्टिस ये रहेगा। आपका जब पाथवे फिक्स होता है ना, तब आपका टाइम बचता है। अगर आपका पाथवे ही फिक्स नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है, तो आप पूरे साल भर एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होगा, आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। बिकॉज तो फर्स्ट फाइनलाइज योर पाथवे कि आपको कहाँ से क्या करना है। मैंने बहुत सारे सोर्सेज आपको बताया, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। एंड एलन ऑनलाइन का जो बेसिकली कोर्स है उनका, नीट पावर प्लस, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही और यूजफुल वीडियो में अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।